हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम जाद है नदीम। यार। भाई साहब, यूरोपियन यूनियन के 22 बड़े लीडर्स ने जैसे ही किया भारतीय हाइड्रोजन बस में सफर, देखकर चीख उठा पूरा यूरोप। हाइड्रोजन बस में सफर कर किया दी मोदी जी की आगे लाखों हाइड्रोजन बसों की डिमांड। ना यार, वजह क्या बोल रहे हो? मैंने कल ही बोला था कि भाई साहब उसकी प्रेसिडेंट को दिखाई है तो पगला जाएंगे। और भाई साहब आज उसके बड़े 22 लीडर को सफर कराया है। जो तो अच्छा। है कि वो पागल हो गए, वो बोल रहे हैं हमें तो यही बस चाहिए। ये देखो यार, अबे वजह यार ये क्या बन गया है वो यार। तो कौन कहते जल्दी से पहले वॉच कर हाँ लेते ना। हैं इस चीज को। तो कौन कहते स्टार्ट। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन कमीशन जो है उसके तमाम के तमाम जो जो लीडरशिप है, 21 ईयू कमिश्नर जो वो थे, देखो जो आगे कैबिनेट मेंबर्स हैं तस्वीरें भी ली हैं उन्होंने ईयू यार। हाँ प्रेसिडेंट ना, की, साथ वो खड़े हो तमाम गए। जो है वो एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पावर्ड बस में हैदराबाद हाउस गए। यूरोपीय यूनियन के 22 टॉप लीडर्स ऑफ यूरोप, ये क्या बन गया है वो। इन लीडर्स ने इंडिया का विजिट मतलब किया मोदी जी और ये फोटो मार रहे हैं 22 हाइड्रोजन बस टॉप को लीडर्स भाई। भारत में हाइड्रोजन बस पर ट्रेवल करते रहे। और भी है ना घूमते मजे रहे, की खबर, चलाते रहे। इंटरेस्टिंग न्यूज है। हाँ भाई, ले आप हम। क्या कहेंगे कि भारत जो है वहां पर आप देख रहे हैं कि वो ग्रीन एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं। उनके यहाँ कई लोग विजिट कर रहे हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उन्होंने भी विजिट किया भारत को। पाकिस्तान में हमें कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बल्कि इंडियंस को बड़े अच्छे से पता था कि किस तरह इस चीज को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करना है कि वी आर फॉर द ग्रीन एनर्जी, उन्होंने दुनिया के सामने वी आर हाइड्रोजन फॉर बस द रख दी। क्लीन एयर। यही तो मैं सोच रहा हूँ ना टाटा यार। मोटर्स और इंडियन यार, ऑयल ये तो कॉर्पोरेशन सारे लिमिटेड जो है, दीवाना इन्होंने हो ये गए। बनाई। तो जब वो हैदराबाद हाउस के सामने जहां पर मीटिंग थी, मोदी साहब के सामने पहुंचे उनसे मिलने के लिए, तो पीछे उस बस को भी देखा जा सकता था, हाइड्रोजन बस पर, जिस पे वो वहां पर पहुंचे थे। अब देखें, ये एक बड़ी मैसेज है, भारत की तरफ से मैसेज है। वो किसी आम गाड़ियों में बड़ी लैविश मर्सिडीज या वो उस रोल्स रॉयस में उनको बिठाकर ला सकते थे। लेकिन हम कहाँ हैं? मुस्लिम उम्मा कहाँ है? अरब लीग कहाँ है? अगर अगली को Don't exist. तो भारत के कदमों में लेटा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने हाइड्रोजन बस बनाया खुद अपने देश में, और उसने डेमोन्स्ट्रेशन भी किया अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। जब यूरोपियन यूनियन के मेंबर भारत के दौरे पे आए थे, उनको होटल से हैदराबाद हाउस जाना था, तो भारत ने उनको कोई रोल्स रॉयल, BMW, ऑडी, मर्सिडीज ये सबसे नहीं पहुंचाया होटल से हैदराबाद हाउस। भारत ने हाइड्रोजन बस का प्रयोग किया उनको ट्रेवल कराने के लिए। हाइड्रोजन बस से पहली बात तो भारत की टेक्नोलॉजी की जो गूंज है वो दुनिया के पास पहुंची, जहां बड़े बड़े देश जापान, जर्मनी, अमेरिका अभी तक हाइड्रोजन बस की कॉस्ट को कम नहीं कर पाए। ठीक है, इतना एफिशिएंट नहीं बना पाए। वहीं भारत ने इसको एफिशिएंट बना के दिखा दिया, और यूरोपीय यूनियन के जो देश थे वो देख के हैरान हो गए 22-23 देश कि ये भारत ने कैसे कर दिया, इतने सस्ते कॉस्ट में हाइड्रोजन बस कैसे बना दी जो कि लंबा चल सके। वही तो तभी तो तो पाकिस्तान जला हुआ है कि यूरोपियन यूनियन बस में कैसे बैठ के भारत के हाइड्रोजन बस में उसकी तारीफ कैसे करें। पूरे चर्चा का विषय बना हुआ। पाकिस्तानी भाई रह गए हैं मदरसा हुरों के पीछे जिहाद। ठीक है, ये सब साइंस तुम्हारे लिए जिहाद है। इसको पढ़ोगे तो फिर क्या पता तुम्हें हुरे ना मिले या तुम जन्नत की जगह जहन्नुम में चले जाओ। तो ये वाला लफड़ा आ जाता है ना। फिर चांद पे अगर कोई पाकिस्तानी पहुंच गया तो मौलवी तो फतवा लगा देंगे, तो जहन्नुम में जाएगा, हुरे नहीं मिलेंगे इसको। तो टेक्नोलॉजी हराम है तुम्हारे लिए। हलाल हराम का कॉन्सेप्ट है ना, तो उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी हराम के कॉन्सेप्ट में आता है मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए। भारतीय मुस्लिम भाई तो अपने ही है। फिर इसमें जो देखने को मिला वो ये हुआ कि भारत में जो हाइड्रोजन बस चलती है, यानी नो एमिशंस, नो कार्बन, नो एनवायरमेंट पोल्यूशन, ऐसी हाइड्रोजन बस में यूरोपीय यूनियन कमिश्नर्स बैठकर उस मीटिंग के लिए पहुंचे। यानी भारत में यूरोप के टॉप 22 लीडर्स हाइड्रोजन बस में सफर कर रहे हैं। आप ये देखें, कैन यू इमेजिन, देखें ये जो बात कही जाती है ना हाइड्रोजन बस और एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए, पहले कभी ये एक क्या कहते हैं क्लीशे होता था, या पहले कभी ऐसा कहा जाता था, ऐसा समझा जाता था कि ये सब कुछ वेस्ट के पास है।
लेकिन अब ये बातें वेस्ट में की जाती हैं, ये यहाँ की मगरिब की बातें हैं। जो पोल्यूशन की बात की जाती है उसको खत्म करने की, वहां पर देखो कौन सी अब उन्होंने नई चीज कर ली, अब ये वाली इनोवेशन आ गई, अब ये जदीद वो चीज आ गई। अब आप ये देखिए कि यूरोप के लीडर्स, टॉप 22 लीडर्स कहां पर सफर कर रहे हैं? भारत में। और किस पर सफर कर रहे हैं? हाइड्रोजन बस पर। तो जब वो हैदराबाद हाउस के सामने जहां पर मीटिंग थी, मोदी साहब के सामने पहुंचे उनसे मिलने के लिए, तो पीछे उस बस को भी देखा जा सकता था, हाइड्रोजन बस पर, जिस पे वो वहां पर पहुंचे थे। अब देखें, ये एक बड़ी मैसेज है, भारत की तरफ से मैसेज है। वो किसी आम गाड़ियों में बड़ी लैविश मर्सिडीज या वो उस रोल्स रॉयस में उनको बिठाकर ला सकते थे। अगर पाकिस्तान में होता तो रोल्स रॉयस, मर्सिडीज और इस तरह की बड़ी महंगी गाड़ियां होती हैं जिसमें ये सब लीडर्स बैठकर जा रहे होते। ऐसे ही होता है, हम देखते हैं। और रेड कारपेट तो कोई गांव में भी जाए ना, वहां पर लीडर, प्रेसिडेंट जरदारी की एक दफा ये चलती रही वीडियो कि वो एक जगह, गांव की कोई जगह थी, कोई ऐसी जगह थी, और वहां पे अंधा ना बंदा पता नहीं किस जगह पर वो उतरे, छोटी सी, और वहां पे उनके हेलीकॉप्टर से उतरने से पहले रेड कारपेट बिछाया गया था। ये देखिए, ये अपनी अपनी ट्रेडिशंस या अपना अपना कल्चर है। मैं आपको कल्चर की बात बता रही हूँ। भारत ने कल्चर अपना कैसे एनहांस किया है, ऐसा ही है भाई, कैसे एक्सेल किया उसके अंदर, कि वो इसको ले गए हैं एमिशनलेस, कार्बनलेस, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और इस तरीके से अब वो दिखाते हैं इसको। ये मैसेज है ना, उन्होंने कहा जी ये जो टॉप लीडर्स आए हुए हैं इनको हम हाइड्रोजन बस में लेकर जाएंगे। तो हाइड्रोजन बस में वो तो हर तरफ ये खबर चल रही है, जब ऐसा नजर आएगा होगा तो ये होगी ना। तो आई लाइक इट वेरी मच। देखिए, बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा कॉज है, और वहां पे मोदी साहब जब भी किसी बड़ी उसमें समिट में, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वो इस पे जरूर बात करते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, ये यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडर्स वहां पे जो 20-25 पहुंचे हुए हैं विद भाई साहब यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट, ये किस चक्कर में आए हुए हैं यार? ये कोई मीटिंग्स बड़ी बड़ी से मोदी जी से लगता है कि उससे रिलेटेड पहुंचे हुए हैं। यार मैंने तो सुना दुनिया की सबसे जो टॉप वर्ल्ड क्लास मीटिंग होने वाली है वो मोदी जी से हुई है, और बड़ी बड़ी डीलें हुई हैं। अच्छा। और इतनी बड़ी डीलें हुई हैं कि दुनिया में किसी देश के पास ऐसी डीलें नहीं हुई जो मोदी जी के साथ हुई है। देखो ना, तभी तो भाई साहब 22-22, 25-25 बड़े बड़े लीडर यूरोपियन यूनियन के पहुंचे हुए देख ले लेवल। और भाई उनको हाइड्रोजन बस में, मतलब देशों के लीडर्स को भाई साहब उधर लेकर गए हैं बस में। इंडिया के पास गाड़ियों की कमी तो नहीं है ना, BMW हो गया, मर्सिडीज, दुनिया की हर गाड़ी इंडिया के पास है। लेकिन भाई साहब अपनी चीज को क्या प्रमोट किया यार, पागल हो गए पागल। वो कह रहे हैं हमें तो भाई मोदी जी ये बस दे दो। बिल्कुल, ये कैसे आपने बना दिया? अभी तो हम लोगों ने भाई साहब इस बस पे वर्क ही नहीं किया कि इतने सस्ते में हम लोग भाई साहब इस बस को चला सकें, और आपने दुनिया की पहली बना के हमें इस पर ट्रेवल करके हमें भाई साहब हैरान परेशान कर दिया कि ये कैसे मुमकिन किया। जापान जैसा देश भी ये चीज नहीं बना सका सही, इंडिया ने बना के दुनिया के सामने खड़ी कर दी, और यूरोपियन देख मेंबरों को हर जगह लेके जा रही है। और भाई वो बोल रहे हैं अब हमें ये बस हमें दो, सारे यूरोप में ये चीज होगी। क्या पता भाई साहब डील हो गई हो इसकी, क्या पता लगता है। बिल्कुल, मैंने क्या बोला था आज से 1 दिन पहले वाली वीडियो पे जब प्रेसिडेंट को दिखाई गई थी मोदी जी के द्वारा ये बस 1-2 दिन पहले, मैंने ये बोला था कि भाई ये ना हो कि भाई यूरोप टूट पड़े। ये आखिर वही बात हो गई, टूट पड़ा यूरोप, पूरा यूरोप टूट पड़ा। उनके साथ अपनी तस्वीरें खिंचा रहे हो, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, ट्विटर पे डाल रहे हैं। वहां पे भाई यूरोपियन मीडिया सिर्फ भारत की हाइड्रोजन बस के बारे में बात कर रहा है कि भाई साहब भारत ने कैसे बनाई ना। यार इसकी आवाज है न कुछ है न काछ है, तू बोलेगा ये इलेक्ट्रिक से भी 2 हाथ आगे, 2 हाथ आगे। बिल्कुल, ये चीज दुनिया भी इलेक्ट्रिक पे काम कर रही है, भारत भाई साहब उसे 2 हाथ आगे जाके भाई साहब इंडिया आगे कैसे लेके जाता है, मेड इन इंडिया। क्योंकि देखो यूरोपियन यूनियन के मेंबरों को पता है ये बस, और उनको बिठाया है इसमें। वो पागल हो गए, उनको भी पता है कि भाई इलेक्ट्रिक के बाद टाइम हाइड्रोजन बस का है। देख लियो, और भाई वो हिल गए हैं इस टाइम के भारत इतना फ्यूचर में कैसे पहुंच। बिल्कुल, और ये लोग पहले सोचते थे कि ये चीजें यूरोप बनाता है, आज देख ले इंडिया, यूरोप वाले इंडिया के कदमों में गिर रहे हैं कि इंडिया चीजें कैसे ये चीजें बना के दुनिया को बता रहा है। भाई साहब नया ताकत है ना इंडिया की। ये हमारी तरह गुलाम तो नहीं है ना, हम पाकिस्तानी गुलामी के अलावा आज तक कुछ ना कर सके 80 सालों में, और भीख मांगते रहे, 80 सालों से भीख मांग रहे और अभी भी मांग रहे। वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी कामयाबी पर? इधर वीडियो तुम करते हैं।